भाई ऐसा मत करें। आखिर तुम कहाँ थे इतने दिन? यहां से चले, मैं आपको सब बताता हूं। तो भाई क्या तुम्हारे साथ थे? नहीं, लेकिन जिंदा है वो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम्हें? सर्दी लग रही है। लगता है तुम जमीन पर सो गए होगे। मदद करो मेरी। कहाँ छुपे हुए थे? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, मगर तुम्हारा कहीं कोई पता नहीं मिला। और आज उस वक्त आए जब मैं सिकंदर को मारने वाला था। अगर मैं ना छुपता तो वो हम दोनों को मार डालते। तो क्या हो जाता? क्या मजाक है। भाई कहाँ है? सिकंदर के कब्जे में है। वो है कहाँ ये बताओ। मैं भी जानता हूं कि वो सिकंदर के कब्जे में है। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। फिर हम उन्हें कैसे बचाएंगे? पहले हम पता लगा ले वो कहाँ है, फिर हम उन्हें बचा लेंगे। तो इंतजार कैसा? चलो सिकंदर से जाके पूछ लेते हैं अब्दुल्लाई। सिर्फ उसी से पूछ सकते हैं कि भाई को कहाँ रखा है। आप फिक्र मत करें, हम भाई को बचा लेंगे। इस दावे के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने टेप और रिपोर्ट्स नहीं बनाई और बाज़ जगहों पर तो आपकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। और तुर्की के इर्द गिर्द सरकारी ओहदेदारों, ताजिरों और सहाफियों के बारे में क्या आपने मालूमात इकट्ठी नहीं की, उन्हें ब्लैकमेल और इस्तेमाल नहीं किया? यकीनन इन चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं तुर्की में होने वाली पेशरफ से लाताल्लुक नहीं हूँ। मुझे ये बताया जाए कि क्या राय आमा बनाने वाले लोगों के बारे में राय रखना जुर्म है? ये भी दावा किया जाता है कि आपने सहाफत के बड़े ओहदेदारों से फोन करके कुछ लोगों को निकलवाया। क्योंकि उनमें से लिखने वाले कुछ झूठे थे और कुछ के इरादे नेक नहीं थे। मैंने उनकी शिकायत भी की उनके मालिकान से, और मेरे ख्याल से यह हर शहरी का फर्ज बनता है। कुछ खबरें ना पढ़कर एहतजाज करते हैं और कुछ असर व रसूख रखते हैं, इसलिए मालिकान को शिकायत की जा सकती है। आप पर एक इल्जाम यह भी आयद किया जाता है कि आपने सरकारी ओहदेदारों की इत्तिला दी, उनमें से कुछ को मजहब परस्त और उनमें से कुछ को तफरकाबाज करार दिया। जज साहब, ये सब कहकर आप भी मुझसे गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मजहब का इस्तेमाल नहीं किया। आराम से जवाब दीजिए सिकंदर साहब।
मुझे वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स मिलती रही हैं और मैं उन रिपोर्ट्स को मुताल्लिका इदारों तक पहुंचाने का पाबंद हूं। और जिन तक वो रिपोर्ट्स पहुंचाई, और यही वो लोग हैं जो तुर्की के मुस्तकबिल के जिम्मेदार हैं, इस बारे में तो सोचें। एक आला सतही सरकारी अफसर तुर्की को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए यूरोपीय यूनियन को सौंप रहा था। क्या अगर आप ऐसा देखते तो क्या आप भी लाताल्लुकी का इजहार करते? सिकंदर साहब, जो लोग फर्द जुर्म में शामिल हैं, उनका दावा है कि उन पर बोहतान लगाया जा रहा है। बोहतान तो यहाँ पर मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, वो तो वहां सुकून में है सब के सब। आखिरकार यहाँ 70 मिलियन लोग रहते हैं जज साहब। हो सकता है इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स गलत तरीके से तरतीब दे दी गई हों। ये भी तो मुमकिन है। जज साहब, क्या आप मुझे 5 मिनट के लिए वक्फा देंगे? मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, बैठ जाइए। ये इल्जाम मुझे नहीं थका रहा है, तबीयत से मजबूर हूं। जज साहब, मेरा क्लाइंट डायबिटीज का मरीज है, जिसकी वजह से इन्हें इंसुलिन लेनी पड़ती है। जेल में रहने की वजह से इनकी हालत मजीद खराब होती जा रही है और जो जेल में इलाज इनका हो रहा है वो इनके लिए नाकाफी है, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट की सेहत पर असर पड़ रहा है और इनकी जिंदगी खतरे में है। मेरा क्लाइंट तुर्की का एक बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ शहरी है। इनकी रिहाइश यहीं पर है और इनका कारोबार भी यहाँ है। इसलिए मैं आपसे अपने क्लाइंट की रिहाई की दरख्वास्त करता हूँ। अदालत बर्खास्त की जाती है। डॉक्टर को बुला लें। खांसी करो। इसे जुकाम है, लेकिन ये इतना संजीदा नहीं। इसकी दवा जारी रखो। और इसे कमरे में ले आओ। खोलो इसे।
मेजर, क्या एम्बुलेंस तैयार है? जनाब आज ना जाए तो बेहतर होगा। क्यों, सब खैरियत तो है मेजर? आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो शख्स एम्बुलेंस लेकर जब चाहे निकल जाता है और हमें मालूम भी नहीं होता कि कहाँ जा रहा है। कौन उसका साथ दे रहा है? दरअसल सर, जेल में जो मेजर उसकी ड्यूटी पर मौजूद है वो उसका बहुत खास आदमी है। उसे फौरन ड्यूटी से हटा दो अलान। तहकीकात शुरू करो। वजारत इंसाफ को इस बात से आगाह कर दो। आगाह कर देंगे सर उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे नहीं जान सकते कि सिकंदर जेल से कहाँ गया था। सर आज अदालत में उसकी पेशी थी। अदालत से आने के बाद वो कहीं नहीं गया, मगर हम इन सब की तहकीकात कर रहे हैं। उसकी तमाम मराहत खत्म कर दो। सिकंदर ब्यूक को पता चलना चाहिए कि वो जेल में है। जैसा आपका हुक्म सर। बॉस, आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है जेएम। उन्हें पैगाम भेजो जेएम कि जल्द अज जल्द मुझे यहां से निकलवाएं। समझ लो तुम, सादी पाशा मुझे यहां चैन से रहने नहीं देगा। जो तुम लोग दवा इसे दे रहे हो वो 1 माह से नहीं ले रहा। नहीं, नहीं हो सकता ये। तो फिर वो ऐसा क्यों है? इसने खेला है तुम लोगों से। पोलाद अलमदार के साथ हर किसी को मेरे कमरे में ले आओ। जी समझ गया। पोलाद के लिए कोई दूसरा सेल तैयार करो। तुम्हारा नाम क्या है? पोलाद अलमदार। तुम यहां कब से हो? मुझे नहीं मालूम। तुम कहां हो? नहीं मालूम। मैं कौन हूं? डॉक्टर। अगर तुम फरार होना चाहते हो तो कहां से शुरू करोगे? यहां से फरार नहीं हो सकता।
क्या वो हमें सुन सकता है? हाँ, लेकिन उसे समझ नहीं सकता। अब हम जो कुछ भी ये सोच रहा है इसके दिमाग से वो सब मिटा देंगे। कुछ याद नहीं रहेगा इसे। हमें इस प्लान पर काम करना होगा। फिलहाल ये सारी चीजें छोड़ दो अब्दुल्लाई। मुझे पता हुआ क्या था। मैंने तमाम अहम चीजें सुल्ताना के पास रखवा दी हैं। अगर तुम उस लड़की के गांव में थे तो मेरे सिकंदर वाले मंसूबे का कैसे पता चला? अल्पर ने खबर भेजी थी। क्या अल्पर को मालूम था कि तुम कहां हो? अल्पर मुझे मिला था। अल्पर साहब ने सफाई के लिए मुझे बुलाया है यहाँ। अल्पर साहब की क्या लगती हैं आप? उसकी भाभी हूँ मैं। उनकी आज तबीयत सही नहीं है तो उनकी जगह मैं आ गई। ये लीजिए, जाइए। आप सुल्ताना का पीछा कीजिएगा, वो आपको मुझ तक ले आएगी। अब्दुल्लाई, औलाद जिंदा है और सिकंदर की कैद में है। आप कैसे जानते हैं? बस जानता हूं। वो कहाँ है? कहाँ है ये नहीं मालूम। उन्हें वहां से कैसे बचाएं? मुश्किल है। अगर मैंने जरा भी कोशिश की तो उनका जिंदा बचना नामुमकिन है। उन्हें बचा लेंगे। क्या मतलब? अगर हम सिकंदर को पकड़ लेते हैं तो हम वहां से भाई को सही सलामत निकाल लेंगे। जो शख्स जेल में है उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं अब्दुल्लाई? लोग जेल से फरार हो सकते हैं, हम उसे अगवा करेंगे। अल्पर, मैंने अल्पर से जेल के हमले की फहरिस्त ले ली थी। तो यानी हमें अंदर किसी तक पहुंचने की जरूरत थी। तो क्या कोई मिला? शुक्र है कि वहां हमें बावर्ची मिल गया। अब्दुल्लाई, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बावर्ची ये सब कैसे कर सकता है? खुश आमदीद। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मुझसे कुछ छुपाएंगे। हैरत हुई।
अब्दुल्लाई ने मुझे मना किया था, कसम दी थी। कैसे हैं अंकल? ठीक हूं मैं। केमोथेरेपी नहीं करा रहा मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस जल्द से जल्द भाई तक पहुंच जाऊं मैं, फिर आपका इलाज खुद करूंगा मैं, बेफिक्र रहें। इस वक्त कौन हो सकता है इब्राहिम साहब? खैर होगी इंशाअल्लाह एल्विन। अंकल, आप काफी अरसा जेल में थे। किसी को तलाश करें, कोई मिडिलमैन या बावर्ची वगैरह। बावर्ची ये काम कैसे करेगा अब्दुल्लाई? सिकंदर को अगवा करना कोई आसान काम नहीं। अंकल, सिकंदर को शुगर है, वो उसके लिए खास खाना बनाते हैं। अगर हमें बावर्ची मिल गया तो हम सिकंदर को आसानी से अगवा कर सकते हैं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए। चलो भाइयों, मैं चलता हूँ। शब बखैर। शब बखैर भाई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उस्ताद, आपका मेहमान वहां बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खलील इब्राहिम साहब। और सुनाइए, कैसे हैं आप? काफी अरसे से नजर नहीं आ रहे थे, कहाँ थे? मैं यही हूं निजाम उस्ताद, बस कुछ अरसे बीमार था जरा। एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है तुमसे, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आ गए। बॉस, डिनर तैयार है।
जिसने ये बनाया है उसे मेरे पास लेकर आओ। सिकंदर तुमसे मिलना चाहते हैं निजाम। मगर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं सिकंदर साहब? ये मुझे नहीं मालूम। आओ शेफ, आओ आओ। तुमने इस सूप में क्या डाला है? थोड़ा इजाफी मसाला। अच्छा है। 1 से 2 चुटकी डाली है मैंने। यही पूछना था मुझे। बहुत मजेदार है, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था मैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वहाँ मेजर की जगह ले लूँगा। वहाँ एक गार्ड होता है ड्यूटी पर। हेड शेफ ने खाने में शुगर की मिकदार बढ़ा दी है। वो आज रात इसमें मजीद इजाफा करेगा। सिकंदर कोमा में चला जाएगा। मुझे क्या करना होगा? भाई आप एम्बुलेंस में होंगे और काजिम उसका ड्राइवर होगा, और सिकंदर को हम हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे। देखो लड़कों, एम्बुलेंस में एक डॉक्टर का होना भी जरूरी है। वो इस हालत में मर भी सकता है। बिल्कुल होंगे अंकल। हमारी बहन। तुम्हारा मतलब एल्वन? अंकल हम और किस पे भरोसा करें? ये एक अच्छा मंसूबा है। अगर सब कुछ मंसूबे के तहत हुआ, हम सिकंदर को पकड़ लेंगे। चलो। हाँ। आ जाए। अब हम क्या करेंगे मेजर? उन्होंने मुझे हटा दिया। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपको भी हटा देंगे। क्या करूं मैं? उनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जनाब, हमें हिफाजती मकासद के लिए आपको इस सेल से निकालना होगा। क्या मतलब है? बुयुक साहब, उन्होंने मेजर और वार्डन को वहां से हटा दिया है। हमें नई हिदायत पर अमल करना है, इसलिए हमें आपको इस सेल से निकालना होगा। देख रहे हो जेम, उन लोगों को हमारी फिक्र हमसे कहीं ज्यादा है, और ये सब मेरी हिफाजत के लिए है जेम। मगर बॉस, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हो तुम। इस नाइंसाफी के खिलाफ हमारे चाहने वाले हमारे लिए आवाज जरूर उठाएंगे। यस। क्या आपने मुझे बुलाया जनाब? लेफ्टिनेंट, मुझे यकीन है कि मेरी गैर मौजूदगी में आप सिकंदर साहब की मदद करेंगे। कानून के दायरे में रहकर जरूर करेंगे। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? पोलाद अलमदार। तुम कब से हो यहां पर? 45 दिन से।
तुम कहाँ हो? सिकंदर बयोक के अंडरग्राउंड कैद खाने में। मैं कौन हूं?